नमस्कार दोस्तों। गर्मी में ये तीन जहर को कभी मत खाना। अगर आप गर्मी में ये तीन जहर को नहीं खाएंगे तो दोस्तों आप 300 गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे। ये तीन जहर कौन से हैं? इन तीन जहर को क्यों नहीं खाना है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तीनों दोस्तों जहर से बढ़कर है? और आज जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापा जैसी बीमारियां फैल रही है, इन्हीं तीन चीजों के कारण फैल रही है। और आज दोस्तों कैंसर जो मुंह फैलाए हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है, इन्हीं तीन चीजों के कारण बढ़ रहा है। तो दोस्तों इन तीन चीजों को आज से अभी से ना खाने का संकल्प ले लीजिए। आप हमें तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं जो इन चीजों का आज से बहिष्कार करेंगे, इन चीजों को खाने से लोगों को भी मना करेंगे, लोगों को भी जागरूक करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम भी सेफ रहें, हमारा परिवार भी सेफ रहे और पूरा समाज भी सेफ रहे। दोस्तों जब हम सेफ रहेंगे, निरोग रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ और निरोग रहेगा तो हमारा समाज क्या पड़ेगा? स्वस्थ और निरोग समाज बनेगा। और दोस्तों जिस देश में, जिस समाज में बीमारियां नहीं होती हैं, उस देश की इकोनॉमिक सबसे ऊपर जाती है। तो दोस्तों आइए मिल करके एक स्वस्थ भारत, एक मजबूत भारत का निर्माण करें। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। दोस्तों ये तीन जहर क्यों नहीं खाने चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें जहर से बढ़कर भी कहा जा सकता है? और इन तीन चीजों को आज से अभी से अवॉइड कीजिए। इसके पीछे के रीजन भी हम आपको समझाएंगे। और खास करके दोस्तों हमें गर्मी में नहीं खाना, क्योंकि गर्मी में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, डिहाइड्रेट हमारा शरीर रहता है। गर्मी के कारण हम हमेशा पसीना से भीगे रहते हैं। अगर ये तीन चीजें ले रहे हैं तो दोस्तों ये हमें गंभीर बीमारी की तरफ ले जा रहा है। और आज हमारा देश, हमारा समाज, क्या पूरा विश्व इसी तीन चीज को वजह से बीमार हो रहा है। और समाज में यानी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में जितनी भी चीजें बिक रही हैं, इन्हीं तीन चीजों से बनाई जा रही है। ऊपर से इन्हें दोस्तों प्रोसीजर किया जाता है, ऊपर से एक एक प्रकार के इसमें केमिकल डाले जाते हैं जिससे हमारा स्वाद बढ़ाया जाता है, हमें अट्रैक्टिव करने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसकी एक्सपायरी 2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक रखी जाती है, जो कि इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर खा सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन चीजें कौन है, चलिए उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद बैठ के 10 मिनट का विचार करना। विचार करने के बाद अगर हमारे विचार और आपके विचार, दोनों विचार मैच कर जाए तो दोस्तों मत खाना, वरना इच्छा आपकी है। आप खाना चाहते हैं तो खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी पोल खोल रहा हूं, मैं उसकी सच्चाई बता रहा हूं, बाकी निर्णय आपके ऊपर है। दोस्तों पहला जो जहर है जो हमें हर एक बीमारी की तरफ खींच रहा है, जिसे हम स्वीट पॉइजन कह सकते हैं, सफेद जहर कह सकते हैं, वह है चीनी। दोस्तों चीनी के बनाने में 13 प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं और उसमें से एक केमिकल है गंधक। वही गंधक जो गोला बारूद, पटाखों में प्रयोग किया जाता है, वही गंधक। उस गंधक को खाने से दोस्तों हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। ये हमारे पेट में चीनी के माध्यम से चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। और जब ये गंधक बाहर नहीं निकलेगा तो आप समझ रहे हैं उसका क्या दुष्परिणाम होता है। और आज दोस्तों ऐसा कोई सामान, मीठा वाला सामान नहीं है जिसमें चीनी नहीं पड़ती हो, चीनी नहीं पड़ती। तो दोस्तों आज से अभी से चीनी खाना आप बंद कर दीजिए, या चीनी से जितनी भी चीजें बनी हुई है। आप 100 ग्राम का बिस्किट लीजिए, आप 100 ग्राम का बिस्किट जो आप खाते हैं, वो 100 ग्राम का जो पैकेट होता है, 50 ग्राम का जो पैकेट होता है, उसमें कितना चीनी मिली है, कभी आपने सोचा? दोस्तों उसमें आधे की आधी चीनी होती है। अगर आप 100 ग्राम का बिस्किट खा रहे हैं तो 50 ग्राम चीनी खा रहे हैं, यानी 50 ग्राम अगर आप चीनी खा रहे हैं तो 23 प्रकार के केमिकल खा रहे हैं। वो सारे केमिकल आपके जाके पेट में पड़े रहते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। और दूसरा, अगर आप दोस्तों ये ठंडी में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, इस समय कोल्ड ड्रिंक्स सबका फेवरेट है, अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो 300 ग्राम, 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है दोस्तों उसमें 43 ग्राम शुगर होता है। अब अगर 300 ग्राम
300 ml आप कोल्ड ड्रिंक्स दिन भर में 2 से 3 बार, कितने लोग हैं दोस्तों दिन भर में 2-3 बार पी जाते हैं, 2-3 बोतल पी जाते हैं। तो अगर आप 1 लीटर पी रहे हैं, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स सुबह से शाम तक या रात मिला करके पी रहे हैं, तो दोस्तों कितना ग्राम, 150 ग्राम आप चीनी खा रहे हैं। और 150 ग्राम जब आप चीनी खा रहे हैं तो 150 बीमारी को भी निमंत्रण दे रहे हैं। इसी तरह से जितने भी मिठाइयां हैं, सारी चीजों में चीनी का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों मार्केट की चीनी से बनी हुई यानी मीठा जितनी भी चीजें हैं उन्हें खाना आज से आप बंद कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए करके देखिए। 1 महीने के बाद अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, ये बीमारियां आपका शरीर खुद ब खुद न ठीक कर ले तो दोस्तों कहना, ये बीमारियां अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां हमारे दिनचर्या पर डिपेंड है, ये सारी बीमारियां दोस्तों हमारे खान पान पे डिपेंड है। इसीलिए इसे लाइफ स्टाइल बीमारी कहा जाता है। तो दोस्तों आप देखिए चीनी को अवॉइड करके 1 महीने के लिए कैसे बदलाव होता है। दूसरा जो जहर है, सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है, वो है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल। और इससे भी खतरनाक तेल मार्केट में आ रहा है और जितने भी दुकानदार भाई हैं, सारे बिजनेसमैन दोस्तों इसी तेल में छानते हैं। वह तेल है पामोलिन ऑयल। पामोलिन ऑयल कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है और आज इसी के कारण दोस्तों लीवर कैंसर, तमाम तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, गैस कब्ज, एसिडिटी हो रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को न तो मैं किसी कंपनी का यहाँ पे विरोध कर रहा हूं, सिर्फ मैं अपने विचार रख रहा हूं और जो चीजें सच्चाई है उस सच्चाई को मैं बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद पामोलिन लीजिए, रिफाइन के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, इस बनाने में क्या प्रोसीजर किया जाता है, प्रोसीजर करने से इसके न्यूट्रिएंट्स कैसे नष्ट हो जा रहे हैं, आप खुद ध्यान से बैठिए, सोचिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सोयाबीन का तेल नहीं खाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सरसों का तेल नहीं खाइए, आप सोयाबीन का तेल खाइए, आप सरसों का तेल खाइए, आप मूंगफली का तेल खाइए, जो भी तेल आप खाना चाहिए सारे तेल खाइए, लेकिन इसको साबुत खरीद के लाइए। आप खुद जाइए चक्की पे, समय निकालिए अपने स्वास्थ्य के लिए, आप चक्की पे जाइए, इस तेल को निकलवाइए, ये तेल आप खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, गुरुकुल। और दोस्तों अगर आपको मैच करना है, जिस कंपनी पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो, किस कंपनी पे आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो, उसका आप तेल खरीद के लाइए और खुद जाकर के आप सोयाबीन का तेल निकलवाइए और वो सोयाबीन की तेल, रिफाइंड तेल मार्केट से लाइए, दोनों को मैच करिए। दोनों को मैच करने के बाद आपके सामने सच्चाई आएगी। जो तेल आपने खुद मशीन से निकलवाया, ये तेल आपका झाग युक्त होगा, यह तेल आपका देखने में गंदा लगेगा, यह तेल आपका मोटा होगा और जो आप कंपनी का तेल रहा है ये तेल पतला होगा, पेट्रोल की तरह, तेल की तरह ये झलक रहा होगा। तो सच्चाई आपके सामने है। तो दोस्तों ये तेल आज से, अभी से खाना आप बंद कर दीजिए अगर आपको बीमारी से दूर रहना है। अगला जो सबसे ज्यादा खतरनाक जहर भी है वो है दोस्तों मैदा। मैदा दोस्तों बनता गेहूं से है, गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन गेहूं को डायरेक्ट ऐसे पीस दिया जाता है, आटा बनता है। और दोस्तों इसीलिए गेहूं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आटा अलाभदायक है। लेकिन यही गेहूं को जब मैदा बनाया जाता है तो इसके ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, इसमें से प्रोटीन निकाल लिया जाता है। फिर एक क्या बचा, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ बचा, एक प्रकार का ये स्टार्च बचा, जो कि हमारे पेट में जाके जल्दी से पचता नहीं है, ये पचता नहीं है, गैस कब्ज, एसिडिटी बनाता है और जाके आंतों में चिपक जाता है, क्योंकि ये चिकना बना, इसमें कुछ नहीं। और यह तो है ही, इतना ही हो गया। उसके बाद इसे प्रोसीजर से गुजारा जाता है, इसे सफेद किया जाता है। सफेद करने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं और दोस्तों एक प्रकार की गैस से इसे वॉश किया जाता है, तब ये सफेद होता है। और इसी मैदे से जितनी भी मिठाइयाँ, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, जितनी भी चीजें बनती है दोस्तों, ये किससे बनती है, मैदे से बनती है। और आज हम आज सुबह से शाम तक यही सारी चीजें खाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, रिफाइन, पामोलिन खा रहे हैं, ये 3 चीजें आप हटा दीजिए। आप देखिए दोस्तों आपके शरीर में कैसे बदलाव आता है, कैसे बदलाव आता है और आप हर एक बीमारियों से दूर रहेंगे। आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हमेशा हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं। दोस्तों आज के आप 30 साल, आप आज के आप 70-80 साल पहले चले जाइए,
अपने किसी बुजुर्ग से पूछिए, आपके घर में दादा होंगे, परदादा होंगे, या आपके पिताजी की उम्र 80 साल होगी, 90 साल होगी, तो उनसे पूछिए दोस्तों, इसके पहले मैदा नहीं था, इसके पहले चीनी नहीं था, इसके पहले रिफाइन किया गया तेल नहीं था, इसके पहले क्या था, शुद्ध सरसों का तेल रहता था, चक्की से निकाला जाता था, देसी चक्की से निकाला जाता था, शुद्ध घर का घी होता था, और ये आटा होता था, इन्हीं चीजों में, और ये गुड़ होता था, इन्हीं चीजों में सारी चीजें बनती थी। लोग इसको बड़े प्रेम से खाते थे और बीमार नहीं होते थे। आज दोस्तों 60 साल पहले, 70 साल पहले शुगर नाम की कोई चीज नहीं थी, ब्लड प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज ये सारी बीमारी एक आम बीमारी फैल चुकी है, एक आम बीमारी फैल चुकी है, जिसके कारण सब लोग परेशान हैं। तो दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, तो ये 3 चीजें आज से अभी से छोड़ दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।